हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टैरेट विद एचएस। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ एक अनदर टैरेट कार्ड रीडिंग। आज की रीडिंग एक पीके कार्ड रीडिंग होने वाली है और जिसका टॉपिक है आप सबका फेवरेट येस एंड नो आंसर इन योर क्वेश्चंस। तो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है जिसका आप आंसर जानना चाहते हैं येस और नो में, या फिर वो मे बी आ सकता है, तो उसके लिए आप आज की रीडिंग देख सकते हैं। मेरी सभी रीडिंग्स बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं, इसलिए कोई भी व्यक्ति इसे अपने लिए देख सकता है। अगर आप मुझसे किसी भी टॉपिक पर एक पर्सनल टैरेट गाइडेंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए ईमेल आईडी पर आप मुझे ऑलवेज कांटेक्ट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं आज की रीडिंग की तरफ। सो ये आपकी पाइल नंबर 1 है। दिस वन इज पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3 एंड पाइल नंबर 4। सो आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करके इनमें से कोई एक पाइल अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा क्वेश्चंस का आंसर जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप कोई 2 पाइल या 3 पाइल को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, पर हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग पाइल को सेलेक्ट कीजिएगा। सो देखते हैं पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने सेलेक्ट किया है उनके लिए क्या आंसर आता है। ऑलराइट, सो पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए कार्ड आया है पास्ट लाइफ। पास्ट लाइफ कार्ड मुझे बताता है कि मे बी आपका ये क्वेश्चन कुछ लव रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकता है, जिसमें आप इस टाइम में अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं। सो अगर आपका ये क्वेश्चन आपके किसी लव इंटरेस्ट के बारे में है और आप ये जानना चाहते हैं कि आप जिनसे डील कर रहे हैं वो ट्विन फ्लेम या सोलमेट हैं या नहीं, तो येस, वो डेफिनेटली ट्विन फ्लेम या सोलमेट हैं। और अगर आपका क्वेश्चन कुछ अदर टॉपिक्स को लेकर के है, सो मुझे यहाँ पे लगता है कि ऐसे कोई वर्क जो अभी तक आपके पूरे नहीं हो पा रहे थे, आप उसमें फंसा हुआ खुद को फील कर रहे थे, तो बहुत जल्दी आपको एक न्यू बिगनिंग की तरफ आप जाने वाले हैं। आपको अपनी सिचुएशन से, अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलने वाली है। सो यस, पाइल नंबर 1 के लिए लव रिलेशनशिप्स एंड अदर प्रॉब्लम्स के लिए भी जो आपका क्वेश्चन होगा उसके लिए मैं आपको आंसर देती हूँ यस। पाइल नंबर 1 के लिए जो आंसर है वो है यस। अब हम देखते हैं पाइल नंबर 2 जिन लोगों ने सेलेक्ट किया है उनके लिए क्या आया है। हीलिंग। तो इस टाइम में आप लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इस टाइम में अपनी हीलिंग कर रहे हैं या किसी से करवा रहे हैं। अगर आपका ये क्वेश्चन आपके लव इंटरेस्ट के लिए है तो आपका और उनका जो हार्ट चक्रा है वो इस टाइम में ओपन हो रहा है। देखिए, आप लोगों की यहाँ पर मुझे स्पिरिचुअल अवेकनिंग होते हुए नज़र आ रही है। अगर आपका ये क्वेश्चन आपके लव रिलेशनशिप्स के बारे में नहीं है, किसी और टॉपिक के लिए आपने इस फाइल को सेलेक्ट किया है, तो मुझे बताता है कि अगर आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, कुछ बातों के लिए आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, कुछ सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इस टाइम में आपकी जो इनर वॉइस है वो आपको खुद ही इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता बताएगी। यहाँ पर आपको डिवाइन की जो ब्लेसिंग्स हैं वो भी अपने कार्य के लिए मिलती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। सो पाइल नंबर 2
का भी जो आंसर है वो मेरी तरफ से यस है। पाइल नंबर 3, जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 को सेलेक्ट किया था, सो आप लोगों के लिए, अगर आप ये रीडिंग को अपने लव इंटरेस्ट के लिए देख रहे थे, सो मुझे ऐसा लगता है कि एक तरीके से आप एक लाइक जो ऐसी एनर्जी में है जैसे कि कोई बर्ड होता है और उसे केज में से फ्री कर दिया जाता है, आज़ाद कर दिया जाता है, यानी प्लेफुलनेस। आप इस टाइम में अपने दोनों हाथ फैला के न्यू बिगनिंग्स का स्वागत करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं और बहुत ही फ्रीली माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस कार्ड का एक दूसरा मीनिंग ये भी निकलता है फ्रेंड्स कि ऐसा था कि आपको पास्ट टाइम में कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा था अपनी जो भी आपका क्वेश्चन है, अगर कोई वर्क था, कोई काम था आपका जो बहुत ज़्यादा अटका हुआ था, तो ऐसा था कि आप रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, कौन से पाथ को सिलेक्ट करना चाहिए। तो यस, डेफिनेटली अब आप जैसे कि ये जो इसकी अगर आप एक पिक्टोरियल वैल्यू को अच्छे से देखेंगे तो पाएंगे जैसे कि एक इंसान सोते हुए से जागता है और जब वो जागता है तो वो अपनी फुल एनर्जी में होता है। यानी ये जो पिक है, ये जो कार्ड है, ये बताता है एक ऐसी एनर्जी के बारे में जो कि कब से जैसे मान लीजिए सोई पड़ी थी और अचानक से वो जाग गई है। यानी आप अपने सारे कार्यों को आप बहुत ज़्यादा मन लगा के पूरा करेंगे और पूरी एनर्जी के साथ आप इस कार्य में लगेंगे। सो डेफिनेटली जब आप हार्ड वर्क करते हैं तो आपको सक्सेस मिलना तय होता है। सो यही इस कार्ड का एक मीनिंग है कि अगर आप थोड़ा सा अवेकन होंगे, थोड़ा सा अपने इंट्यूशन को फॉलो करेंगे तो यस, ये भी आपको जो इसका परिणाम है वो यस में होगा। सॉरी फ्रेंड्स, बाहर से थोड़ा सा नॉइस आ गया था, उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। जिन लोगों ने कार्ड नंबर 4 सेलेक्ट किया है उनके लिए कार्ड है कार्ड नंबर 9। ये कार्ड मुझे बताता है कि आपने जैसे कि अपने आप को बिल्कुल एग्जॉस्ट किया हुआ है, आपने अपने चारों तरफ एक नेगेटिविटी को पाला हुआ है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा इस टाइम में। अगर आप ये अपने लव रिलेशनशिप्स के लिए आपने इस पाइल को सिलेक्ट किया है तो बिल्कुल इस एनर्जी में अगर आप रहेंगे तो रिलेशनशिप ख़राब होने के अलावा कुछ भी नहीं होगा। सीरियसली खुद को मोटिवेट कीजिए, मेडिटेशंस कीजिए। जो आप इस सोरो वाली एनर्जी में हैं, इस एनर्जी से बाहर निकलिए। ये कुछ द मून की एनर्जी टाइप लगती है मुझे, तो इस एनर्जी से बाहर निकलिए। और अगर आप किसी और टॉपिक के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस फाइल को आपने सेलेक्ट किया है, तो आपका जो आंसर है वो यहाँ पर मैं दूंगी नो। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगे, आपसे रेजोनेट करे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताइए कि आपको मेरी रीडिंग्स कैसी लगती हैं और आप नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर ये रीडिंग्स देखना चाहते हैं। मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।